सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। मैं कृपानंद मिश्र आप सभी बच्चों का अपने ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अब तक जो पढ़ाया गया होगा उसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक ना? और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर पढ़ते समय कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो पिछली बार पढ़ा गया था उससे हम आगे चलेंगे। पिछली बार जो हुआ था, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। जब कहते हैं जो लश्कर थे, ठीक ना, जिनको अरब में अब नूह के लक़ब के नाम से याद किया जाता है, जब उनके पास एक कुत्ता आया है तो चूँकि मुस्लिम धर्म में कुत्ते को गंदा माना जाता है ना, इस पुस्तक के अनुसार। तो उन्होंने नूह ए लक़ब जी ने कहा, दूर हट जा गंदे कुत्ते, दूर हट जाओ। तो कुत्ता जवाब देता है कि मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान, है ना। कहते हैं कि मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान। कहते हैं कि जिस मिट्टी से, कुत्ता कहता है कि जिस मिट्टी से ईश्वर ने, उस परमात्मा ने तुम्हारा निर्माण किया है, उसी मिट्टी से उस परमात्मा ने मेरा भी निर्माण किया है ना। खो के सभी निशान, जिस मिट्टी से उसने मनुष्य को बनाया है, उसी मिट्टी से उसने कुत्ते को भी बनाया है। अगर हम दोनों, अगर व्यक्ति जब मर जाता है, जब वहाँ पहुँच जाता है, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान, और व्यक्ति के समाप्त हो जाने के बाद, उस कुत्ते के समाप्त हो जाने के बाद, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन है ही, तो जब मिट्टी मिल जाती है तो उसमें मनुष्य में कितनी मनुष्यता है और पशु में कितनी पशुता है, इसका पता नहीं चल पाता। पता नहीं चल पाता कि किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान, है ना। ये कुत्ता जवाब देता है। तो जब उसकी बात सुनी, नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर अंत तक साथ निभाता नजर आया है। वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। यहीं तक हुआ था, अब उसके आगे देखेंगे। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है ना। इस संसार में सबकी अपनी अपनी हिस्सेदारी है। जितना पशु पक्षियों की हिस्सेदारी है, पर्वतों की हिस्सेदारी है, वृक्षों की हिस्सेदारी है, मनुष्यों की भी हिस्सेदारी है। ये दुनिया कैसे वजूद में आई, धार्मिक ग्रंथ अपने माध्यम से इसका जिक्र देते हैं।
विज्ञान अपने माध्यम से जिक्र देता है, लेकिन हिस्सेदारी सबकी है और मनुष्य ने सबके बीच दीवार खड़ी कर दी है। ये भी बात बिल्कुल सच है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है ना। सब पहले इस संसार को परिवार के समान समझा जाता था, ठीक ना। इसीलिए न पहले के धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, अयम निजः परवेति गणना च लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, ऐसी सोच जिनका विचार छोटा है ऐसे लोग करते हैं। लेकिन उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जो लोग उदार होते हैं, जिनका चरित्र उदार होता है, उनके लिए ये पूरा संसार जो है, ये जो पूरी पृथ्वी है, ये कुटुंब के समान है, ये परिवार के समान है ना। अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है ना। पहले के घरों को देखेंगे, अब तो ऐसे घर बहुत कम होंगे, लेकिन आज भी गांव में जो बच्चे रह रहे होंगे और सामूहिक परिवार के जो घर देखे होंगे, तो हर परिवार में देखेंगे तो एक आंगन रहता था, बखरी रहता था, है ना, दालान रहता था, दुआर रहता था, घर रहता था। एक दुआर है, 4-5 भाई प्रेम से रह रहे हैं, उनके बाल बच्चे प्रेम से रह रहे हैं, सभी लोग प्रेम से सो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सबकी चिंता रहती थी, है ना। वो खाया कि नहीं खाया, अपने बच्चे की चिंता नहीं रहती थी, लेकिन दूसरे के बच्चे के लोगों को चिंता रहती थी, खाया कि नहीं खाया। पैसा रुपया कम होता था, लेकिन प्रेम बहुत ज़्यादा लोगों के बीच रहता था। लेकिन आज बरामदा है, लेकिन सोने वाला कोई नहीं है। सबको अपना सेपरेट मकान चाहिए, सबको एक डिब्बा चाहिए, एक फ्लैट चाहिए, है ना, उसमें रहने के लिए, उसमें सोने के लिए। किसी को अब सामूहिक कार्य अच्छा नहीं लग रहा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। आबादी है, जनसंख्या। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए मुंबई में आप जाएंगे, जहाँ समुंदर है, वहाँ देखेंगे तो सबकी अपनी एक समुंदर की अपनी मर्यादा है। समुंदर कभी भी अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। अगर वो मर्यादा का उल्लंघन कर दे तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी पर 3 भाग जो है वो समुद्र है, केवल 1 भाग धरती है। अगर वो अपने मर्यादा का उल्लंघन कर दे तो पूरा ये धरती जो है जलमग्न हो जाएगा, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा, है ना। लेकिन मनुष्य स्वार्थी, वो मुंबई में जाके देखिए, गोवा में जाके देखिए, कोलकाता में जाके देखिए, जहाँ समुद्र है वहाँ जाके देखिए, तो जो समुद्र की धरती है उसको लोग पाट रहे हैं मिट्टी से, और पाट के फिर उस पर बिल्डिंग खड़ा कर ली जा रही है, और फिर बाद में कि हमारा है। उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, जैसे गांव में या शहरों में पहले गढ़ई देखते होंगे आप लोग। गढ़ई, आज वो गढ़ई, बहुत साल पहले जो गढ़ई रहती थी, है ना, वो गढ़ई आज पट गई है, उस पर प्लाटिंग हो गई है, वो बिक गई है, लोग खरीद लिए हैं। अब पते नहीं है कि कहाँ वो गढ़ई है, कहाँ क्या है ना। लेकिन जब गढ़ई नहीं रहेगी, कोई तालाब नहीं रहेगा, तो आखिर पानी कहाँ जाएगा, है ना। पानी जब कहीं जाएगा नहीं, तो धरती को जब पानी मिलेगा नहीं, तो धरती अपनी पानी मेंटेन करेगी नहीं, तो पानी कहाँ से देगी। तो पानी का जो जल स्तर है वो नीचे भागता चला जाएगा, और वो दिन दूर नहीं कि व्यक्ति को पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि धरती पर पानी तो बहुत है, लेकिन पीने योग्य पानी की कमी बहुत कम है। सभी लोग जानते हैं, आप लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं। तो वही हाल है, समुंदर को लोग पीछे सरकाना शुरू कर दिए हैं, है ना। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा
गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, जलजले मतलब भूकंप, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। कहते हैं कि जो ये मनुष्य कार्य कर रहा है ना। देखिए ये आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, पिछली साल आप लोग देखे होंगे कि अप्रैल के महीने में कितनी गर्मी रहती थी, और इस बार देखिए आप लोग को अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। इस बार उतनी गर्मी नहीं है, रह रह के हल्की हल्की बारिश हो जा रही है। इसका आखिर क्या कारण है? इसका कारण है ये 30 दिन की जो लॉकडाउन हुई है और प्रकृति जो साफ स्वच्छ हुई है, गंगा जी जो साफ स्वच्छ हुई हैं, है ना। आप लोग एक दो चीज़ ख्याल करेंगे, हम तो ख्याल करते हैं। ठंडा है पिछले साल से, और दूसरी बड़ी बात, इस चिड़ियों की चहचहाहट भी ज़्यादा सुनाई दे रही है। जबकि अगर यही लॉकडाउन से पहले की बात करें तो चिड़ियों की इतनी चहचहाहट नहीं थी जितनी की चहचहाहट अब है। चिड़ियाँ इस समय चहचहा रही हैं, बोल रही हैं, अच्छा लग रहा है ना। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थवश वृक्षों को काटता जा रहा है, पक्षी कहीं चले जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? नित नए रोग पैदा होंगे, जिसका कि आपको परिणाम पता है। आप लोग देख रहे हैं कि कैसे नया रोग आज कोरोना महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है ना। और लोगों को अपने आगोश में ले रहा है, लोग काल के गाल में समा रहे हैं। तो वही होगा, गर्मी पड़ेगी तो खूब गर्मी होगी, बेवक्त की बरसातें होंगी। जब बरसात आपको जब फसल पक के तैयार होगा तो खूब बरसात होगी, जलजले आएंगे, भूकंप आएंगे, सैलाब आएंगे, तूफान आएंगे, नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई मुंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। देखिए नेचर की भी, ये प्रकृति की भी एक सहन शक्ति होती है, सबकी सहन शक्ति होती है। इस प्रकृति की भी एक सहन शक्ति होती है। इस प्रकृति ने बहुत सहा, लेकिन सहते 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 जब मनुष्य ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाना शुरू किया तो आप लोग परिणाम देख ही रहे हैं कि क्या हो गया है। सभी लोग अपने घर में सिमट गए हैं, बाहर निकलने के लिए तरस रहे हैं, है ना। अगर मनुष्य नहीं सोचा तो और दुर्दशा होगी। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे ढकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समुंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। बात सही है, जो जितना बलवान होता है उसको गुस्सा कम आता है। बहुत ज़्यादा जो गुस्सा करता है जान लीजिए कि उसका बल की कमी है ना। तो समुंदर है भाई, उसके पास बल की तो कमी है नहीं, तो उसको बहुत कम गुस्सा आता है। लेकिन जब बलवान को गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा आता है ना। तो और यही हुआ, उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुंदर के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांदा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोई वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके, है ना। ऐसा उठा के फेंका और ये टूटे कि फिर भविष्य में कभी वो नाव चल नहीं पाया, वो जहाज़ फिर चलने के लायक नहीं रहा। मेरी माँ कहती थी, ठीक ना, मेरी माँ कहती थी सूरज ढले, किसकी माँ?
लेखक की माँ, है ना, निदा फाजिली जी की माँ। मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। देखिए पहले के लोग कितना मानते थे, धर्म को कितना प्रधानता देते। पहले के लोग और आज के लोगों में यही अंतर है कि आज के लोग धर्म के नाम पर ढोंग ढकोसला करते हैं। पहले के लोग धर्म के नाम पर डरते थे, है ना। जैसे मान लीजिए भोजन बनाना है, भोजन बनाना है, पहले पहले वही होना है जो पहले हो चुका है, फिर वही होना है। जैसे आजकल देख रहे हैं लोग बार बार सैनिटाइजर से अपने हाथों को धो रहे हैं, है ना। पहले के लोग जब जाते थे भोजन बनाने के लिए तो कोई चप्पल पहन के नहीं जाता था। क्यों? भगवान को भोग लगाना है, डरना है। हम जाएंगे तो अपने खुदा को, अपने भगवान को क्या जवाब देंगे? हम चप्पल बना के हम भोग लगाएंगे, वो खाना तैयार होगा तो हम कैसे हम भोग लगाएंगे? और जब तक भोग नहीं लगता था तब तक कोई खाना नहीं खाता था, है ना। लोगों वृक्षों से भी लोग कुछ तोड़ते थे, सबकी एक महत्ता होती थी। ये नीम का पेड़ है तो माता रानी का पेड़ है, ये तुलसी। यहाँ भारत में वृक्षों को भी माता के रूप में देखा गया है। नीम माता के रूप में देखी गई है, तुलसी माता के रूप में, मतलब माता के रूप में जानकर उसका हमको सम्मान करना है ना। तो कितनी हम लोग की संस्कृति महान है। हर चीज़ को एक तथ्य से जोड़ दिया गया है कि जिससे कि हम उनका सम्मान करें, है ना। तो क्या माँ सिखा रही हैं अपने बच्चों को? देखिए बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चे जो देखते हैं बच्चे वही करते हैं। आजकल बच्चे देख ही नहीं रहे हैं तो बच्चे करेंगे कहाँ से, है ना। तो मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद के को अजीज हैं, अजीज माने प्रिय। उन्होंने उन्हें अपना मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। ये बातें बता रही हैं लेखक की माता जी, ठीक ना। क्या है कि सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। कहते हैं कि सबकी पूजा एक ही है, भले सभी लोग उसी एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, उसी ईश्वर की उपासना करते हैं। भले उनकी रीत नियम अलग अलग हैं, लेकिन सभी लोग उसी ईश्वर की पूजा करते हैं, उसी ईश्वर की उपासना करते हैं, है ना। अब कहते हैं निदा फाजिली जी, ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। घटना एक बता रहे हैं अपने जीवन की, है ना। समझ में आ रहा है ना। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ करने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। भाई चाहती थी कि उसका मतलब सलामती कर दे, चाहती थी उसकी रक्षा करना, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर है। देखिए एक होता है गलती जानबूझ के करना, एक होता है कि अनजाने में गलती होना, है ना। तो अनजाने में गलती हो जाता है तो भगवान को मज़ा आता है, कहते हैं कि जाने दीजिए मेरा भक्त है ना। एक जानबूझ के, मान लीजिए आप गए हैं शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए। आपको कुछ नहीं पता है कि पहले दूध चढ़ाएं कि पहले जल चढ़ाएं कि पहले अगरबत्ती दिखाएं कि पहले दीप दिखाएं कि पहले भोग लगाएं, आपको पता नहीं है। अब लेकिन आपकी भगवान शंकर में बड़ी श्रद्धा है ना। तो आपने क्या किया कि पहले भोग ही लगा दिया, इसके बाद आपने अगरबत्ती दिखा दिया, आपने इसके बाद दीप दिखा दिया, इसके बाद आप जल चढ़ा दिए,
इसके बाद आप दूध चढ़ा दिए। अब बड़े प्रेम से आप हैं, भगवान की श्रद्धा में आप डूबे हुए हैं, तो भगवान को आनंद आता है। अपने भक्त पर कुपित नहीं होते हैं, अपने भक्त पर आनंदित होते हैं। लेकिन वही हमको सब कुछ पता है, हमको पता है कि कबूतर को मारने से, है ना, ये जीव हत्या है। अंडे को फोड़ना, अंडे को विनष्ट कर देना, नष्ट कर देना, ये जीव हत्या है। हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। जानबूझ के हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसका भुगदंड हमको भुगतना पड़ेगा। लेकिन देखिए, इतना होने के बाद भी जो लेखक की माँ है क्या कर रही है? पश्चाताप कर रही हैं। पश्चाताप में दिन भर रोज़ा रख रही हैं, क्योंकि ये रोज़ा का पवित्र रमज़ान महीना भी चल रहा है ना। तो रोज़ा रख रही हैं, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोते रहीं और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा को इसी गलती को मुआफ़ करने की दुआ मांगती रहीं। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे चौड़ी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंद्रों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इसमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, और क्यों न आए जाएं, आखिर उनका भी घर है ना। लोगों ने जंगल काट दिए हैं, है ना। पक्षी इधर से उधर चले गए हैं, जो नहीं हैं वो चले गए हैं तो ठीक, जो नहीं गए हैं वो भी किसी तरह अपने डेरा जमाए हुए हैं, उसी का ये जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिरकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। कबीर मतलब मिर्ज़ा मतलब लाइब्रेरी में घुस जाते हैं, तो कबूतर घुसते हैं तो जानते ही क्या करते हैं। अपने विद्यालय में आप देखे ही हैं, है ना, अपने कक्षाओं में जिन खिड़कियों की थोड़ा शीशा टूटे हैं, है ना, वैसे तो सभी जगह जाली लगी हुई है, लेकिन अगर कभी से अगर किसी कक्षा में कबूतर प्रवेश कर जाते हैं तो क्या करते हैं, तो इनके घर में ये पुस्तकें हैं, है ना, पुस्तकें हैं, तो कबूतर घुस जाते होंगे, तो मिर्ज़ा गालिब और कबीर की जो पुस्तकें हैं उस पर वो थोड़ा उसको बिगाड़ देते होंगे, ठीक ना। इस गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था, यानी कि जहाँ उनका घर था, एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सोलोमेन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। मतलब अब वो कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। पाठ समझ में आ रही है? मतलब सोलेमेन, है ना, सुलेमान, जो कि समझते थे, जा रहे थे अपने सैनिकों के साथ, और चींटी रास्ते में बात कर रही हैं कि भाई जल्दी चलिए, क्योंकि बादशाह के घोड़े आ रहे हैं, और अगर उससे आप दब जाएंगे तो हमको जल्दी से जल्दी चले जाना है ना। लेकिन आज उसको समझने वाला कोई है नहीं। कबूतर आपस में बात कर रहे हैं, पत्नी है, न मेरी माँ है जो दिन भर एक अंडा फूट गया था तो उसके लिए दिन भर रोज़ा रखें। तो वही कह रहे हैं कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, यानी कि जैसे पहले लोग थे अब वैसे लोग नहीं रहे। कहते हैं कि नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम,
सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। कहते हैं कि इस संसार में नदी हो या सूरज हो, बात समझिएगा ध्यान से, नदी भी क्या करता है, परोपकार का कार्य करता है ना, दूसरे को जल पिलाने का कार्य करता है। नदी भी कभी भी अपना स्वयं जल नहीं पीती। सूरज भी हमेशा दूसरों को रोशनी देने का कार्य करता है ना। और तोता भी सबको एक समान समझता है। तोता क्या करता है, कभी भी भेदभाव नहीं करता, सबको एक समान समझता है। तो इसीलिए मनुष्य को भी हमेशा दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए। मनुष्य को हमेशा दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए और हमेशा सबको समान रूप से समझना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरह करेंगे, है ना, अगर हम इस तरह करेंगे तो ये संसार जो है समृद्ध होगा, सुखी होगा, उन्नति करेगा, विकास करेगा। इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ को आप लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, है ना। वीडियो भेजते हैं तो थोड़ी क्वालिटी को कम कर देते हैं, है ना, क्योंकि अगर वीडियो ओरिजिनल आता है तो जल्दी जाता नहीं है। तो इसके लिए आप लोग के पास किताब है ही, क्योंकि आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं और 9th में ही 10th का बुक आप लोग ले लिए हैं, है ना। तो आप लोग किताब खोल लेंगे और वीडियो को स्टार्ट कर देंगे और आवाज़ क्लियर है, साफ है, तो उसको आप लोग मिलाते रहेंगे, व्याख्या को समझते रहेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग फ़ोन के ज़रिए कॉल करके, मोबाइल के ज़रिए कॉल करके आप पूछ सकते हैं, कोई संकोच नहीं, है ना। हमें आप पूछिए, आप 10 बार पूछेंगे, 100 बार पूछेंगे, लेकिन आप पूछिए तो हम बताने के लिए तैयार हैं। अगले वीडियो में मैं इसका प्रश्न उत्तर लेकर आ रहा हूँ, तब तक आप लोग इसको पढ़िए। धन्यवाद।